आज हम लोग देश वार्ता करेंगे। यहाँ पर आप लोग आए देश वार्ता में। जितने आप लोग हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, एनडीए की तरफ से और भाजपा की तरफ से। चूंकि मैं जो आज बात करूंगा, हमारा 20 साल में एनडीए का क्या विकास का काम हुआ और उन लोगों के 15 साल में विकास का क्या किया। चूंकि आज जो वक्त है मैं अपनी बात करूंगा कि हम लोगों ने एनडीए की सरकार ने 2005 के बाद क्या क्या किया बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो एकल पद पर आरक्षण देने का काम किया। इससे पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय में एकल पद पर आरक्षण देने का काम एनडीए सरकार ने दिया। जो गया जैसे प्रमुख जगह पर मेयर का जो पद हुआ वो आरक्षित हुआ और जो वंचित वर्ग के लोग थे आज वो मेयर बन रहे हैं बिहार के। वंचित वर्ग के लोग थे जो चेयरमैन बन रहे हैं जिले के। सबसे पहला हमारी सरकार ने बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, वो भी पंचायती राज में नगर निकाय में, जिससे कि महिलाओं में आधी आबादी में एक मौन क्रांति हुआ। बिहार में उग्रवादियों को सफाया करने में आरक्षण का जो दिया गया पंचायती राज में वह बहुत बड़ा काम किया है साहब। दूसरी ओर हमारी सरकार जब से बनी है न्याय के साथ बिहार में विकास किया। जैसे हमारे प्रदेश के बहुत टैलेंटेड बच्चे होते थे, बहुत से गरीब बच्चे होते थे, बाहर पढ़ने के लिए उन लोग के पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि बच्चों को जो तेज है बाहर पढ़ना चाहता है उसको मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दूंगा। और सरकार ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया उसके बदौलत आज बिहार के बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ गए और सारी जो भी कोर्स हुआ 4 लाख तक बिहार सरकार ने देने का काम किया। दूसरी ओर जो पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग और एसटी/एससी वर्ग को जो बिहार के सबसे अच्छे बीपीएससी का जो पद होता है तैयारी होता है, जो यूपीएससी का तैयारी होता है उसको तैयारी करने के लिए बिहार सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि दिया बिहार के बच्चों के लिए कि जो पीटी कर जाएगा उसको मेन करने के लिए हम लोग मेंस करने के लिए हम लोग पैसा देंगे। बिहार सरकार देने का काम किया था। दूसरी ओर चूंकि गया का बनस्पत में हम लोग बैठे हैं तो सबसे पहले सरकार बिहार सरकार ने गया को जो सबसे बड़ा समस्या था गया के पानी पीने की समस्या, बिहार सरकार ने गंगा जल के माध्यम से गया वासियों को पानी देने का काम कर रही है और भी नगर निकाय के शहर के वासियों को, जो कि पहले फल्गु में जो व्यवस्था था कि सूख जाता था, तो बिहार सरकार के माध्यम से हुआ कि भाई पिंडदानी सालों भर आते हैं तो उनको पानी की समस्या हुआ करता था और गया में लेयर का भी समस्या हुआ करता था। तो उसको बिहार सरकार ने बखूबी तरह से उसको सॉल्यूशन या समस्या को हल करने का काम किया। दूसरी ओर हमारी सरकार ने सबसे बड़ी काम है कि गया में एक सुंदर रबर डैम का निर्माण कराया, उससे पानी का एकत्रित होने का एक अच्छा बन गया। दूसरी ओर बिहार सरकार के माध्यम से गया के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था की गई और वह कॉरिडोर जो है विष्णुपद से लेकर के बोधगया के लिए बन रहा है और वह ऐसा है जैसे काशी में हुआ वैसे गया बोधगया गया जी में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो है से गया को सुलभ और ज्यादा यहाँ जो है से पर्यटक आ सके, उसमें उनको सुविधा हो। गया हो, राजगीर हो, नालंदा हो, ये सारे जगह हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। दूसरी ओर जो गया के लोग कहते हैं, नगर निगम के लोग भी बोलते हैं
और जो विपक्षी दल के महागठबंधन के उम्मीदवार बोलते हैं कि गया में जाम की समस्या है। तो साथियों, मैं आप लोग से बताना चाहता हूं, प्रिंट मीडिया के लोगों को, कि गया में ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज, घुगनी-टाड़ में, बागेश्वरी गुमटी में सारे जगह व्यवस्था हो रहा है ओवरब्रिज का बनने का, जो बहुत हद तक जो है से समस्या, जो जाम का छुटकारा मिल सकता है। और दूसरी ओर मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ सालों में अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो निश्चित तौर पर मेट्रो का भी यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है। तो साथियों, हर तरह से बिहार में हम लोगों ने न्याय के साथ विकास किया। जब हम लोग को याद है 2005 के पहले, चूंकि गया में हम भी रहते थे, तो 5 बजे के बाद कोई भी गया में बेटी बहू निकलना नहीं चाहती थी अपनी इज्जत आबरू बचाने की। ये समस्या थी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है कि गया में किस तरह से होता था। और उसको शांति के माहौल में हम लोग, चूंकि इसका गवाह मैं भी खुद हूं कि मेरा भी चिड़िया-टाड़ में मेरा मकान था, अभी भी वो मकान है सुरेंद्र यादव के कैंपस में। मेरा मकान अभी पता चला लीजिएगा माननीय मंत्री जी से कि रामनंदन सिंह, स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह का मकान, जमीन और मकान हथियाए हैं कि नहीं, जबरदस्ती लिखवाए थे। आपको लगता है कि 90-94 के दशक में, तो ऐसे बहुत सारे मकान हैं, आप पता लगा लीजिए। गया में हम लोग 90 के दशक के बाद जो है 2005 के पहले डर से हम लोग छोड़ देते थे कि भाई 10 नल 20 नल राइफल लेके लोग आते थे और उठा के चल देते थे, या तो रंगदारी टैक्स दो, मकान बनाना तो रंगदारी टैक्स दो, न तो अपना छोड़ के भागो। ये समस्या हुआ करता था। दूसरी ओर गया में जब से माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी 35 साल से विधायक हैं, तो मैं समझता हूं कि शांति और सद्भावना गया में हमेशा बरकरार रहा है। कोई बड़ी कॉम्युनल राइट नहीं हुआ, और अगर कोई करने का भी प्रयास किया तो उसको बिहार सरकार के द्वारा हर तरह से उसको दबाने का काम किया और भाईचारा आपसी बना रहा है। कभी गया में इस तरह की समस्या नहीं हुआ। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि 15 साल 20 साल 35 साल में क्या किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय पार्टी के महागठबंधन के जिस पार्टी के उम्मीदवार है वो राष्ट्रीय पार्टी के हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। साथियों, 47 से बाद से उनकी भी सत्ता थी बिहार के लिए। जब बिहार एकीकृत था, बिहार झारखंड एक था, तो उन लोगों ने कितना फैक्ट्री बिहार में लगाया, इसका भी उन लोग से जवाब मांगना चाहिए। साथियों, जब बिहार झारखंड एक था तो झारखंड में, बिहार में उस समय सारे खनिज पदार्थ जितना था, कोयला हो, अबरख हो, सारे चीज बिहार में थे। लेकिन समस्या क्या था, कांग्रेस की देन थी कि अगर झारखंड से धनबाद से गया लाना है तो वही भाड़ा लगेगा, और अगर गया झारखंड से आंध्र प्रदेश जाना है तो वही भाड़ा लगेगा। तो क्या उन लोग यहाँ फैक्ट्री लगाएगा? तो हमेशा बिहार के साथ कांग्रेस हमेशा सही और सौतेलापन व्यवहार किया। आज वो लोग जवाब चाहते हैं कि बिहार में क्या हुआ। नीतीश कुमार ने, जो एनडीए की सरकार से, जब से हम लोग की सरकार बनी है, हम लोग न्याय के साथ विकास किए हैं, कभी भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के लोग हों, उसमें हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बिल्कुल चरमरा गया था उसको हम लोग सुधारने का काम किया। साथियों, जैसे सबसे पहले बिहार की समस्या थी सड़क। हम लोगों ने जंगल तक, जहां लोग बोलते थे कि उग्रवादी रोड नहीं बनने देते थे, हमारी सरकार ने रोड बनवाने का काम किया, उससे बहुत सारे समस्या के हल हुए। दूसरी ओर 24 घंटा बिहार में बिजली का व्यवस्था एनडीए सरकार ने किया। उसके माध्यम से भी आज जिस तरह से शहर में लोग बस रहे हैं, आज उसी तरह से देहात में लोग बस रहे हैं। जो सुविधा शहर में है वो सुविधा देहात में भी है। ये किसकी देन है? हमारी सरकार की देन है। दूसरी ओर बिहार में कहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं होना। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिहार में आधारभूत संरचना क्या था शिक्षा का? क्या बिल्डिंग थी? क्या शिक्षक थे?
तो हमारी सरकार ने सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार किया। बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग तैयार किया। शिक्षक नहीं थे, शिक्षक बहाल किया। तो साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये सारी चीज पर हमारी सरकार ने बहुत प्रमुखता से काम किया है। और सबसे बड़ा चीज है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास हम लोगों ने किया है और भरपूर तरीके से किया है। कोई समाज आज के दिन में अछूत नहीं है, उनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। हमारी सरकार ने हर वो सुविधा देने का काम किया बिहार के वासियों को जो मूलभूत जरूरत है। अभी भी मैं कहता हूं कि सारे समस्या का हल नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे समस्या है साथियों। इसका भी अगर हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो जो भी और समस्या है उसको हल करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। आज मैं इतना ही बात करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। हमेशा रहा, एक बार हम लोग विधानसभा में बैठे हुए थे, सत्र चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री से किसी ने क्वेश्चन किया। कुमार प्रमोद को आप जानते होंगे, बिहार के अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने कहा कि सर आपकी सरकार में भ्रष्टाचार काफी है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो 24 घंटा में भ्रष्टाचार रोक दूंगा, लेकिन पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। यह रग रग में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। आप लोग कहते हैं कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हम जाते हैं ब्लॉक में कहते हैं कि 500 रुपया ले लीजिए, मेरा दखल खारिज पहले कर दीजिए। ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य है। कोई दूसरा कोई जाता है कि मेरा जल्दी कर दीजिए, आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। थाना में क्या होता है, मुख्यमंत्री का वक्तव्य है, मेरा नहीं है, कि थाना में जाइए तो कोई एफआईआर करेगा तो कहिए कि एफआईआर खत्म कर दिया, हम 50,000 रुपये देते हैं उसको पर एफआईआर। तो मुख्यमंत्री ने यही स्पष्ट कहा कि अगर जज के पास पेशकार बैठा हुआ रहता है, 10 रुपया लेता है, 50 रुपया हो गया, पेशकार जज भी जान रहा है कि शाम को सब्जी पहुंचेगा और ले रहा है, सो भी देख रहे हैं, लेकिन ले रहा है तो पब्लिक दे रही है। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि जब तक पब्लिक अवेयरनेस बिहार में नहीं आएगा, न मैं रुक सकता हूँ, न ऊपर वाला रुक सकता है, न नीचे वाला रुक सकता है। ये अब जान लीजिए। पब्लिक तभी देती है जब वो अगला जो है वो लेते हैं। अगर अगला लेना ही बंद कर देंगे ना तो पब्लिक देगी नहीं। अच्छा सुनिए ना सर, कि आप लाइन से आइए, आपका काम होगा और बिल्कुल होगा, तो वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगा। पत्रकार बंधु, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ कि जितना आप निगरानी बढ़ाएंगे उतना उसकी कमीशन बढ़ते जाता है। दिक्कत ये है। और नहीं करप्शन जो है कहाँ से फिर बढ़ा? उद्योग दिया गया बिहार में 20 साल की सरकार आज भी पलायन आपका जस्ता नहीं, देखिए उद्योग बड़ा उद्योग नहीं लगा सर, नहीं सर, छोटे लोगों को रोजगार मिला, कितना पलायन में कमी है? नहीं देखिए, अभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से पलायन रुक गया है, लेकिन पलायन निश्चित तौर पर रुका है। अभी भी बहुत जरूरत है। कंपनी बैठे हैं बिहार में, बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बैठी है, लेकिन छोटे छोटे कंपनी बिहार में, वैसे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट बात कर रहा है, लघु, वो बिहार में बहुत आए हैं और उससे भी रोजगार में कमी आई है। लेकिन हमारी सरकार को कहना है कि अगर कोई शौक से बाहर जाता है तो जाए, मैं रोजगार बिहार में देने का काम कर रहा हूँ, रोजगार दूंगा। लघु उद्योग बता दीजिए जो बिहार में हुआ है पिछले 2 दशक में। बहुत सा लोग हुआ है, बहुत सा इंडस्ट्रियल बेल्ट में खुला है। अभी मान लिया कि सब कुछ डोगी में बन रहा है, आप इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, 3,1700 एकड़ में अभी बनने जा रहा है, फिर और 1,500 एकड़ सरकार ले रही है। इससे 5 साल चाहिए उद्योग देने के। नहीं, हम काम करेंगे तो आप कीजिएगा सर, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिहार में सबसे पहले था कि आपका आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं उद्योग लगने का। अब धीरे धीरे माहौल बन रहा है, तो अब बिजली 24 घंटा मिल रही है, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि सारे काम मैं कर दिया, ये हमारी सरकार कर दिया। अभी भी बहुत काम करने की बिहार में जरूरत है, और आधारभूत संरचना जब तक लगी, आप और हम मिलकर के नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई माया का लाल नहीं सुधारेगा। बिहार को यही बोलता था लोग कि बिहार यूपी को ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो बिहार को नहीं सुधारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि बिहार में कैसे सुधार होता है। और एक बात और कहता हूँ कि कोई क्राइम कोई सरकार नहीं रोक सकती है पूरी तरह से। आप हम लोग यहाँ बैठे हुए, कोई आया दन दन मार के चल दिया, क्राइम रुकता है कि नहीं? देखिए क्राइम पर क्या बात होती है कि नहीं। कोई भी बड़ा से बड़ा बाहुबली बिहार में छुट्टा नहीं घूम सकता है, ये जान लीजिए। ना हमारी सरकार बचाती है, न किसी को फंसाती है, बस इतना जान। बिहार 2005 से पहले बिहार में गुंडा राज था, आज अफसरशाही राज। गुंडा का कंप्लेन हम अफसर पे कर सकते हैं, पर अफसर का कंप्लेन कहाँ करें? अफसर कंप्लेन इसलिए आप
बात बोल रहे हैं सर जी कि पहले कोई काम नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि कोई भी काम आप बिना IAS IPS का आप नहीं करा सकते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या विकास के काम। तो निश्चित तौर पर बड़ा बड़ा काम होगा। और ये भ्रष्टाचार की मामला है तो अफसरशाही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अफसरशाही पर भी कंट्रोल हो रहा है, अफसर पर भी छापा पड़ रहा है, अफसर भी जेल जा रहे हैं, अफसर भी IAS भी जेल जा रहे हैं, IPS भी जेल जा रहे हैं, और छोटे छोटे पदाधिकारी इंजीनियर कितना गए से पता नहीं। ये बात आप रोक नहीं सकते हैं लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं जितना मारने जा रहे हैं वही पौधे खराब हो जाते हैं। यही तो बात बोल रहे हैं कि आपको निगरानी के लिए रखा जाएगा तो आप 2% आप ही ले लीजिएगा। दिक्कत ये है जब तक ले पब्लिक अवेयरनेस नहीं आएगा सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 24 घंटा में भ्रष्टाचार खत्म कर दें। हाँ, लेकिन एक सवाल मेरा है कि अगर अभी हम जातीय आवासीय आय अप्लाई करते हैं तो 1 महीने का समय लेता है आने में, लेकिन अगर 100 रुपये दे दिया जाए तो 2 दिन में मिल जाता है। इस सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता 2 घंटे में। नहीं, ये आपका कथन मान रहे हैं कि है गड़बड़ है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई हो रही है। क्या सरकार इसमें पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है? ये पूरी तत्परता से सरकार करिए। जिला पदाधिकारी ने आपको मालूम होगा कि 2 गो कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है इसी मुद्दे पर कि आप क्यों काम को अति इस तरह से कर रहे हैं। दखल खारिज के मामले पर 2 गो कर्मचारी 3 गो कर्मचारी सस्पेंड हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन आप इतना जंग लगा हुआ है। हम कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार है, इसलिए हम कहते हैं कि बहुत ईमानदार है कि हमको मौका नहीं मिला है। स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ जी जी ऐसे बोल रहा हूँ कि आप विधायक 35 साल से जी बोलिए। हाँ लेकिन 35 साल एक छोटा सा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय। अगर 35 साल में अपना क्षेत्र में, हम बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की बात बोलते हैं, आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो छोटा छोटा भ्रष्टाचार जिस तरह के जातीय आवासीय में जो भी CO BDO की बात जिक्र हुआ, तो वहाँ तो आप खत्म करवा सकते थे या कर सकते थे। तो वहाँ पे क्यों थाना में इस तरह का जो मामला है, इस तरह का मामला को आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी अभी तक इस तरह का नहीं देखते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसमें हम भी दोषी हैं, अफसर तो करेगा ही मनमाना, लेकिन हम लोग भी दोषी हैं, उसको हम लोग कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज है कि सरकार हमेशा चाह रही है कि इस पर कंट्रोल किया जाए, पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो सिस्टम में फॉल्ट है, लेकिन उसको भी हम लोग अब निश्चित तौर पर सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार की निगरानी में नहीं है कि गलत नहीं हो रहा है, काम होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है सर। देखिए आप नीतीश कुमार पर जो बीजेपी के समर्थित सरकार है, आप व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार पर अंगुली नहीं उठा सकते हैं, चाहे आप पत्रकार हैं या हम लोग कुछ है। सबसे ज्यादा तो गरीबी इसमें कुचला जाता है। नहीं, गरीब हमेशा कुचला जाएगा, इसलिए कि साहब आज 1000-2000 पर आप बिक रहे हैं और वोट आप बेच रहे हैं, तो कल कैसे उम्मीद रखिएगा कि हम अच्छा काम में हमको मिलेगा? आप उम्मीद रख सकते हैं? अरे 5 केजी अनाज तो मिल भी रहा है जी, ऐसा नहीं है मिल नहीं रहा, मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं नहीं मिला, तो उसके लिए तो सिस्टम में हम लोग सुधार कर रहे हैं। ऐसा 1,80,000 जनता की जनप्रतिनिधि आपको बनाएगा, उम्मीद किससे रखें? नहीं उम्मीद के लिए क्या आज उम्मीद है तब न बोल रहे साहब। बोल रहे हैं अंचल में भ्रष्टाचार है, सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं। क्या किया सर, हम लोग सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ सुधार होगा करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, 5 साल के लिए आश्वासन मिल रहा है। नहीं आश्वासन नहीं, काम के बदौलत हम काम कर रहे हैं, तब आप वोट दीजिए। स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार ने भी कहा है, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा है कि हम काम करते हैं तब वोट दीजिए। और निश्चित तौर पर हम काम कर नाम पर, हम विकास के नाम पर हम वोट मांगते हैं साहब, और पब्लिक देगी वोट, क्योंकि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। कोई किसी का व्यक्तिगत हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक काम कर रहे हैं, किसी सब धर्म के लिए हम लोग काम। थैंक यू।